प्लेटफॉर्म पूरा खाली पड़ा है। मैड एंगल लेकर आई है। दीदी ने कहा कि ये मैड एंगल दिखाओ तभी दिखेगा। शिवू हंस रहा है हमारी बातें सुनते हुए। यार शिवू महाराजा और ये महक आई है, ये हमारी महक महारानी आई है। जीजू भैया वहाँ घूम रहे हैं। कैमरा कैसा गंदा सा आ रहा है इसका। से हाय हाय कर बोल। ट्रेन जा रही है। अब इसे फुल हो जाएगा, रुक जाओ। ये जा तो नहीं रही है, ये आ रही है, रुक रही है शायद। ये दूसरी ट्रेन। हाथ क्यों लगा रहे हो? और ये आ गई हमारी ट्रेन, इसमें हमें जाना है। यहाँ पे सारे लग गए और दे देखो, अभी मेरा कैमरा बंद होगा भाई, भागना पड़ेगा मुझे। हमारे पास सीट थी लेकिन फिर भी मुझे ऊपर की मिली है। और यहाँ पे हमारी ट्रेन चल पड़ी है। अब हम आराम से सोएंगे, सुबह मिलते हैं। पहले तो मेरी आंटी की बातें सुनो और बाहर देखो कि बाहर कितनी रश है भाई। हरिद्वार की जो भीड़ है ना, यहाँ पे सामने ट्रेन है अभी आएगी, उसकी रश है ये। मैं नीचे आ गई क्योंकि मुझे ये सब देखना था, क्योंकि ट्रेन अभी चल रही है धीरे धीरे, रुक रुक के बीच बीच में। तो मैं बोर हो रही थी ऊपर और नींद भी नहीं आ रही थी, इसलिए आ गई नीचे में। अब मैं 1-2 बजे तक नीचे रहूँगी। और ये देख रहे हो इतनी भीड़ जो लगी हुई है ना, पूरी की पूरी। वहाँ साइड पे वहाँ खाली है और पीछे की साइड जा रही है, जो कि कैप्चर नहीं हो पाया कैमरे में भाई। ये आ रही है, ये दुकान वाले आ रहे हैं भैया, सारी है। कोई बात नहीं, ठीक है, अब बंद कर दे कैमरा। हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग। यार तो व्यू देखो यहाँ का, और नेचर देखो कितना प्यारा है। वो देख रहे हो दूर पहाड़, बहुत दूर दूर दिख रही है। अभी इतना आज क्लियर नहीं दिख रहा है फोग की वजह से। तो देखो यार, हम हल्द्वानी से निकल चुके हैं। अब हमारा स्टॉप है काठगोदाम, तो फटाफट से पहुँचते हैं। उससे पहले आप थोड़ा सा नेचर ले लो। तो अभी हम लोग काठगोदाम के जो स्टेशन है ना, उसके बाहर आ गए। और बाहर ना बस से और कैब है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है यार। यहाँ पे देख रहे हो बहुत एक्सपेंसिव है, तो हम लोग बस से ट्राई करते हैं जाने का, ताकि थोड़ा सा पैसा बचे। वहाँ पहाड़ व्यू देखो भाई। आते ही भाई जो सबसे बेस्ट होता है नेचर, यहाँ का नेचर क्या निखारा है। और ये मेरे भाई का अलग करतब चल रहा है, बाहर फोन निकाल के मस्त अपना शूट कर रहा था वीडियो। और अगर यहाँ पे मेरा फोन गिरता तो गया था ये। बट ये देखो वो देखो तुम भाई, वो छोड़ो। तो देखो भाई, ये ना हमारा फर्स्ट स्टॉप है नीम करोली बाबा, जो कि कैंची धाम नाम से फेमस है। कैंची धाम मतलब यहाँ इसलिए रख रखा गया है क्योंकि ये जो धाम है ना, यहाँ पे ना त्रिकोण भाग में, मतलब 2 भागों में काटती है कैंची के शेप में, इसलिए यहाँ का नाम कैंची धाम है। और नीम करोली बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे आप, मतलब यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी हमारी, ठीक है। तो गाइज ये है वो रूम जिसमें हम रुके हैं, ये देख सकते हो। और यहाँ पे मैं चप्पल कहाँ नहीं ला रहे हो? अरे आज आ रही हूँ भाई।
टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं ना बहुत ज़्यादा ना शाय हो रही थी क्योंकि यहाँ जीजू थे, तो मैं बड़ी वो हो रही थी कि यार मतलब मैं कुछ बोल रही हूँ जीजू कहेंगे देखो फिश होगी कैमरा लेकर, तो इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रही थी। एंड जब चले फोन लेके जाके चलो और तब मैं क्या? ऐसे ही पूछ रही थी कि हाँ ठीक है। फोन लिया तो देख ले, तेरी मर्जी है। मैं आ रही हूँ, मैं किसी पूरी आ रही हूँ। तुम मुझे मत बोले पूरी आ रही हूँ कि नहीं आ रही हूँ? मैं बता। और ये रहा हमारा प्यारा सा, और वो जा रहे हैं सब लोग। रोहित हाय कर, हाय कर, हाय। एंड यहाँ पे मुझे ना वीडियो बनाने में इतनी दिक्कत हो रही थी बाई गॉड, क्योंकि यार मैं कैसे ही करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा था। और एक तो मैं बीच बीच में भूल जा रही थी या फिर कोई मेरा फोन ले रहा था बार बार। एंड देन हमने फ्रेश फ्रेश होके नहा धो के दर्शन वगैरह सब कर लिए थे, क्योंकि वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं, इसलिए मैंने कुछ नहीं दिखाया है। एज यू नो कि यहाँ पे नेचर कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है, तो मैं वापस से कैमरा ऑन करके शूट करने लग गई थी। एंड ये रास्ते का कुछ मैं थोड़ा बहुत शूट किया था। एंड देन फिर हम पहुंचे थे दूसरे स्टॉप पे अपने। जीजू क्या कहना चाहते हो? मैं चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ भोले महाराज के यहाँ दर्शन करने। अच्छा दीदी की तारीफ हुई। हाँ मेरे बच्चे जा रहे हैं और प्यारी सी भी जा रही है। क्या हुआ? बोलो चूजे बिक रहे थे, चूजे। यहाँ पे पूरे रास्ते जीजू और दीदी की नोक-झोंक चल रही थी। तो वहाँ पे तो यहाँ पे देखो ये हमने ना घंटी वाले मंदिर पे आए, गोलू जो बाबा मंदिर है वहाँ पे। और यहाँ पे देखो मेरा भाई भी दिखा रहा है कि उसने मन्नत मांगी थी, मैंने ही मांगी है। और ये मन्नत का धाग मतलब मन्नत की घंटी होती है, उसमें इसको बांधा जाता है, अपनी पर्ची में जो भी तुम्हारी मन्नत होती है लिखना होता है। और यहाँ पे भाई लोगों ने भाई 7-7 लाख रुपए की मन्नत ऐसे मतलब घंटी बनवा के डाली हुई थी वहाँ पे। हाँ बहुत महंगी महंगी। और यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी। विवाह मूवी देखी हुई है आप सबने, वहाँ पे एक गाना है उसमें भी है, अगर आपको जानना है ना तो जाके ना उसमें देखो मेरे यूट्यूब के एंड इंस्टा की रील में। और हम लोगों को ना बिल्कुल भी पता नहीं था कि यहाँ पे सर ढका जाता है। बेसिकली यहाँ पे किसी ने भी नहीं ढका था सर, तो हम लोगों के लिए मतलब हमने ध्यान नहीं दिया। एंड अंदर जब हम एंटर किए मेन जो मंदिर है ना, वहाँ पे सब लोग बोलने लगे कि अपना सर ढको वरना फिर तुम लोगों को कोई भी दिक्कत होगी तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। एंड राइट नाउ मैं ना इस टाइम पे रात के 1 बजे वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ और मुझे बहुत डर लग रहा है। ये जब सिनेरियो मेरे मन में आया तो वही मैं बता रही हूँ। और ये देख सकते हो आप, ये जो मेरी मन्नत थी आई डोंट नो मेरी कब पूरी होगी, बट मैं बताऊंगी जब भी पूरी होने वाली है, ठीक है। मैं लगाऊंगी स्टोरी, लगाऊंगी यूट्यूब पे भी, सबको बताऊंगी। एंड यहाँ पे मैंने फिल्टर वगैरह लगाया। और अब भी देखो इस टाइम पे मैं बिल्कुल ही बिंदास हूँ, बिल्कुल मैंने दुपट्टा वगैरह नहीं लिया था। बट एंड टाइम पे जब हम एंटर कर गए थे प्रॉपर अंदर, तो हमने फिर मैंने दुपट्टा ले लिया था क्योंकि उन्होंने बोला था। ओके एंड देन फिर हमने अच्छे से दर्शन वगैरह करे, फिर हम निकल गए नैनीताल के लिए। और यहाँ पे ये जो है लास्ट नैनीताल का व्यू है, उसके बाद हम दिखाएंगे कि हमने थोड़ा सा अंदर गए थे नदी के अंदर एंड या एंजॉय किया था थोड़ा बहुत। यहाँ पे यार इस जो नैनीताल में इतनी मछली है पूछो मत, बहुत सारी थी। एंड यहाँ पे फिर भी लोग ऐसे मस्त घूम रहे थे, कोई टेंशन नहीं, बिंदास मछली की देखते हो मछलियाँ भाई बहुत थी, कोई हद नहीं थी मछली की, तो बहुत थी। और फिर अपन लोग आ गए थे यहाँ पे मस्त बीच में नाव में आके। यहाँ पे 2-3 ऑप्शन थे, बोट वाला और पैंडल वाले, मतलब बहुत से ऑप्शन थे, लेकिन हमें नहीं करना था मेहनत वगैरह, तो हमने व्यू का आनंद लेना था। अच्छा तुम लोगों को ना मैंने एक बात नहीं बताई कि मेरे ऊपर मतलब मेरे पास से एकदम से एक हाथ का बड़ा सा सांप निकला था और भाई मुझे बहुत डर लगा था। लिटरली मेरी हालत वहां पे चली गई थी, खराब हो गई थी। और फिर हमारे ड्राइवर वाला इतना महान, इतना बुरा नहीं था तो अच्छा, लेकिन भाई उसने गड़बड़ की, गलत किया पैसे कमाने के चक्कर में। उसने हमें बीच में उतार दिया और बोला कि इस वाली गली से चले जाओ, जो कि बहुत ऊंचा था, खड़ी चढ़ाई थी। और भाई थक गई थी मैं, इतने ऊंचे से आए हम लोग और भी थक गई हूँ। हमारी है वो लोग जा रहे हैं
हमें यहाँ पे वो देखो यार कितना ज़्यादा नीचे है वो, इतनी दूर से आए, दिखी फोकस ही नहीं है यहाँ पे। इधर ये देखो मंदिर दिखा, इतनी दूर से हम आए हैं और हम जा रहे हैं वहाँ पे। दीदी जा रही है और मैं यहाँ पे कार बहुत तेज चलाती हूँ। ये हनुमानगढ़ी है। प्रसाद ले रहे सब, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई अपने आप। हनुमानगढ़ी। और हम लोग लेट हो चुके थे एंड ये हमारा जो लास्ट वो था, टाइमिंग क्या थी, 4 बजे की थी। 4 बजे तक हमें सारे दर्शन कंप्लीट करने थे, मेरी ट्रेन थी और हम लोग बहुत लेट हो गए थे। मेरी ट्रेन छूटने में बहुत ज्यादा ही सब लोग ऐसे डर गए थे कि भाई गए गए, और इस बीच में मैंने कर दी थी बहुत गंदा काम जो कि आप देख सकते हो, जिसको मैं छुपा दूंगी। तभी लेके आता मैं कहीं पे भी, 1 किलो तो उल्टी कर दी 500 ग्राम खाने के बाद। रात हो रही है, दिन हो रही है, दिन अंधेरा दे रहा है। ये तो पहाड़ कितने प्यारे लग रहे हैं रात में। ये देखिए फोटो वीडियो में, देख वीडियो में यार लगे कि डर लग रहा है। प्यारे लग रहे हैं, लग रही है। अबे अच्छे लग रहे हैं। देख इधर तो देख, ओ भाई यहाँ तो अंधेरा है। नहीं यहाँ भी अच्छा लग रहा है, ऐसे में अच्छा लग रहा है ना। बट सामने से अंधेरा बहुत डरावना है ना। हमने तो रात को 1 बजे चलाई थी भाई, देख लो बहुत टूटा फूटा रात। इतना रश है ना, इतना रश है। और अभी आधे घंटे में पहुंचने में, ट्रेन है आधे घंटे में। आवाज़ की ना बैंड बज गई थी और इतना रश था कि हमें पता था कि हम लोग पहुंच ही नहीं पाएंगे। ट्रेन के जो ट्रेन निकल जाएगी हमारी, तो हमने अपने भाई को भेज दिया था कि तू चैन खींच के रखी हो। तो वो फटाफट से चला गया था, पहले निकल गया था बाइक से किसी से लिफ्ट मांग के, और हम लोग पीछे से आए थे तब तक। अभी उसके बाद फिर हम लोग एंटर कर चुके थे। एंटर करके हम चले गए थे ट्रेन के अंदर और जाते ही सो गए थे सारे सारे, बहुत थक गए थे। यानी मॉर्निंग है, नेक्स्ट मॉर्निंग का जब हम पहुंच चुके हैं घर, मतलब स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे, एंड कार वगैरह लेते हैं और घर जाके मस्त आराम करते हैं। अभी आप देख लेना। तो गाइज मैं थक थक के आ गई हूँ घर पे, आराम कर लिया, सब कुछ कर लिया, सो गई हूँ। और फाइनली अब सब कुछ करने के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ, एंडिंग व्लॉग, जिसमें मैं बताना चाहूँगी कि हमारी जो ट्रेन थी वो एंड मोमेंट में, मतलब वो चल ही रही थी कि हम लोग चढ़ गए थे और हम लेडीज़ डब्बे पे चढ़ गए थे। तो फिर हम लोग वापस उतरे फटाफट से और फिर जेंट्स में गए, जो हमारा डब्बा था बेसिकली उस वाले डब्बे में चले गए। और मेरा भाई पहले से सबको हटा चुका था कि भैया हट जाओ, सारे हट जाओ, हम लोग बहुत थके हुए हैं, हमको सोना है। तो हम लोगों ने एंटर किया और हम लोग सो गए, सारे सो गए। सबका फ़ोन मेरे पास था और मैं महान हूँ, मैं मुंह खोल के खिड़की वाली साइड पे पूरा सो चुकी हूँ और फ़ोन एकदम मेरे सर के पास सबके पड़े हुए हैं। और थैंकफुली कि किसी ने चोरी नहीं किया या कोई ऐसा नहीं था। मेरे पैरों के पास भी कोई सो बैठा हुआ था, तो उन्होंने भी थैंकफुली कि वो भी सही था। मैं मस्त सो रही हूँ और किसी ने चुराया नहीं मेरा फ़ोन, मेरे भाई का फ़ोन, किसी का ही फ़ोन नहीं चुराया, जो कि मैं ब्लेस्ड हूँ। और बाकी बस इतना ही है मेरे व्लॉग में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप मुझे बस ये बताना कि मुझे नेक्स्ट व्लॉग किसका बनाना चाहिए, और अगर मैं कोई नेक्स्ट ट्रिप करूँ तो कहाँ की करूँ। और अगर इस वीडियो पे मुझे 500 लाइक आते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है मुझे पता है, क्योंकि अभी मेरी स्टार्टिंग है, मुझे पता है। और अगर आप लोगों ने एंड तक ये वीडियो देखी है तो यार प्लीज़ एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। इससे मेरे को मिलेगा कि हाँ मैं कुछ कर रही हूँ, मुझे अपना बनाना है। So yeah, and thank you so much for watching. Bye.